हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है। जो लोग सुखी हैं उनके लिए बहुत बड़ी है, पर जो लोग दुखी हैं उनके लिए जैसे जिंदगी आज ही खत्म हो जाएगी, और अगर वह अधिक जिए तो उनके लिए यह बहुत भारी गुजरेगा। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कभी भी अपने सुख में, अपनी खुशी में इतने खुश या सुखी मत हो जाओ कि तुम भूल ही जाओ कि जीवन का सत्य क्या है, और ना दुख में इतने निराश हो जाओ कि जीवन जीना ही भारी हो जाए। परंतु हम यही तो करते हैं। जब आप सुखी होते हैं तो हम लोगों से कहते हैं, क्या है जिंदगी, इस जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप जो चाहते हैं पा सकते हैं। हम अपने नियम भी बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जब आप खुद दुख में होते हैं तो ऐसे नियम ढूंढना चाहते हैं, ऐसे मंत्र पाना चाहते हैं, ऐसे रास्ते ढूंढना चाहते हैं कि जीवन में सुख आ जाए। तब आपको सारी दुनिया तो सुखी नजर आने लगती है, परंतु खुद का जीवन ऐसे हो जाता है कि जैसे आज ही खत्म हो जाएगा। आपकी कोई सुनता नहीं, आपकी कोई मानता नहीं। जो लोग सुख में साथ थे और आपकी तारीफ करते थे, वही आपकी बुराई करने लगते हैं, आप में कमियां निकालने लगते हैं, आपको छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। कोई हमें नहीं समझता, न कोई हमें सुनना चाहता है, न किसी को कोई फर्क पड़ता है। तब ऐसी दुनिया में रहने का मन नहीं करता। इसलिए हम में से बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, या कहीं कि मौत को गले भी लगा लेते हैं। पर एक राज की बात यह सब भूल जाते हैं। वास्तव में यह कोई राज की बात नहीं है, यह नियम की बात है जो सभी पर लागू होता ही है। एक कहानी है, एक युवा व्यापारी था। वह अपने व्यापार में बहुत सफल था। लोग बाग उससे व्यापार के लिए सलाह लेने आते थे। वह जहां भी जाता उसका सम्मान होता। उसकी पत्नी थी और एक बच्चा भी था। अपने परिवार के साथ उसके पास सभी तरह की खुशियां थी। जीवन में कोई समस्या नहीं थी। वह लोगों को अपने नियम बताता कि कैसे वह अपना जीवन चलाता है, कैसे उसके जीवन में खुशियां हैं। वह हमेशा अपने रिश्तेदारों, मित्रों और अनेक लोगों से घिरा रहता। सबका व्यवहार उसके लिए ऐसा था कि जैसे सब उसके शुभचिंतक हों। पर मनुष्य को कभी भी अपना सुख या खुशी ज्यादा दिन हजम नहीं होती, इसलिए वह अपने लिए खुद दुख पैदा करता है, जिसका कारण उसका अहंकार बनता है। वह यह समझने लगता है कि वह जो भी करेगा सब सही होगा और उसके हिसाब से होगा। इसी तरह इस व्यापारी ने भी अपने जीवन में खुद दुख उत्पन्न कर लिया। वह एक लड़की पर मोहित हो गया। धीरे धीरे वह अपने परिवार से दूर होता चला गया और उस लड़की के नजदीक आ गया। अब उसे परिवार के पास सुकून नहीं मिलता, उस लड़की के पास ही मिलता। अब उसके घर में धीरे धीरे दुख बनने लगा। पत्नी और बच्चे दुखी रहने लगे। उसका ध्यान व्यापार से हट गया। उसे व्यापार में धीरे धीरे नुकसान होने लगा, और जिस लड़की पर वह मोहित हुआ था वह भी उसका उपयोग ही कर रही थी। उसने उसे अपने झूठे प्रेम में फंसाकर उसका व्यापार, धन दौलत सब अपने नाम कर लिया। जब तक उसे होश आया कि वह क्या कर रहा है, बहुत देर हो गई थी। वह एक बहुत बड़े कर्जे में डूब चुका था। अपने किए गए कर्मों के लिए उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। पत्नी ने उसे माफ कर दिया, परंतु दुनिया माफ नहीं करती। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, अब वही उसकी बुराई करने लगे, उसे मूर्ख और पागल बताने लगे। वह अपने आप को दोबारा खड़ा करना चाहता था, इसलिए वह उन रिश्तेदारों, मित्रों और लोगों के पास गया जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे, और किसी ने उसका साथ नहीं दिया।
बल्कि उसे 2-4 बातें सुनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके घर पर रोज कर्जे वाले आते, उसे भला बुरा कहते, गालियां देते। अब पति पत्नी का जीवन इतना कष्ट में था कि भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वह दोनों और बच्चे के साथ अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। व्यापारी बाजार से जहर खरीद कर लाया। पत्नी ने भोजन बनाया और उसमें जहर मिला दिया। पत्नी बच्चे को वह भोजन खिलाने ही वाली थी कि उसके द्वार पर एक गुरु पधारे। उन्होंने भिक्षा मांगी। व्यापारी बाहर आया और कहा, गुरुजी, घर में भोजन नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा, भोजन तो तुम्हारे यहाँ पर है, जो है वही दे दो। व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, भोजन तो है पर वह खाने के लायक नहीं है। गुरु ने कहा, क्यों, उसमें क्या जहर मिला रखा है? व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि उसमें जहर मिला है? गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें बाजार से जहर खरीदते हुए देखा था। तुम अपने परिवार के साथ मरना क्यों चाहते हो? व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, यह धरती रहने लायक नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब झूठे हैं, सब लालच से ही जुड़े रहते हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर्जे में डूब गया हूँ, तो कोई मेरी मदद नहीं करता। जो लोग मुझसे जीवन में सलाह लेते थे, आज वही मुझे सलाह देने लगे हैं। जीवन में अब कुछ नहीं बचा। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? व्यापारी ने कहा, बस यह घर बचा है, क्योंकि यह मेरे पत्नी के नाम है, वरना मैं तो इसे भी खो बैठता। गुरु ने कहा, क्या इस घर को बेचकर तुम्हारे कर्जे चुकाए जा सकते हैं? व्यापारी ने कहा, हाँ गुरुदेव, चुकाए जा सकते हैं। गुरु ने कहा, तो यह बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी ज्यादा कीमती है या यह घर? व्यापारी ने कहा, मेरे परिवार की जिंदगी ज्यादा कीमती है। गुरु ने कहा, तो उस जहर वाले खाने को मुझे दे दो और अपना घर बेचकर अपने कर्जे चुका दो और एक नई शुरुआत करो। व्यापारी ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र, तंत्र या कुछ भी दे सकते हैं जिससे कि मैं फिर से सफल हो जाऊं? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ। इसे समझ गए तो तुम कभी जीवन में निराश नहीं रहोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। व्यापारी ने कहा, वह राज की बात क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, कुछ पल के दुख को अपने पूरे जीवन से मत जोड़ो। जीवन में चाहे जैसा भी दुख हो, वह आता है जाने के लिए। इसलिए ऐसा मत सोचो कि यह तुम्हारे पूरे जीवन भर रहेगा और तुम सदा ऐसे ही रहोगे। क्या तुम समझ गए? यह कहकर वह जहर वाला भोजन लेकर वह गुरु वहां से चले गए। व्यापारी ने अपना घर बेचकर कर्जा चुका दिया। उसने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगा। उसके पास बचा कुचा जो थोड़ा सा धन था, उसने अपने भविष्य के लिए उसे बचाकर रख लिया। वह मजदूरी करता और अपने परिवार का पालन करता। एक दिन वह गुरु फिर से उस व्यापारी के झोपड़े पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। गुरु को देखकर व्यापारी खुश हो गया और उन्हें घर के भीतर ले आया और उन्हें भोजन कराया। गुरु ने कहा, देखा तुमने, एक समय था जब तुम्हारे पास मुझे भोजन कराने के लिए भी भोजन नहीं था, और आज तुम्हारे पास भोजन है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और आने वाले अतिथि के लिए भी। अगर तुमने उस दिन वह जहर वाला भोजन खा लिया होता तो क्या आज का यह दिन तुम देख पाते? व्यापारी ने कहा, जी गुरुदेव, आपकी वह राज की बात आज जाकर मैं ठीक से समझा हूँ। कुछ पल के दुख को अपने पूरे जीवन से मत जोड़ो। गुरु ने कहा, एक और राज की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दुख के समय हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, परंतु शक्ति तो हमारे पास होती ही है, बस हमें उसका ज्ञान करना होता है। व्यापार करने के लिए धन की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। तुम जानते हो कैसे व्यापार होता है, तो व्यापार करो।
जो थोड़ा बहुत धन तुमने अपने लिए जमा कर रखा है भविष्य के लिए, उसका इस्तेमाल वर्तमान में करो, भविष्य अपने आप बदलेगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। उस व्यापारी ने अपने धन का इस्तेमाल किया और उसने फूलों का व्यापार शुरू किया। 7 साल बाद वह फिर से एक सफल व्यापारी बन गया। तब उसे गुरु की बातें याद आई कि कुछ पल के दुख को अपने पूरे जीवन से मत जोड़ो। और वह हंसा। क्या होता अगर उसके परिवार ने जहर खा लिया होता? हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत मौके आते हैं जब हम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। दुनिया अपनी नहीं लगती, अपने पराये लगने लगते हैं। हमें समझ नहीं आता कि लोग खुश कैसे रहते हैं। हमारा दुख इतना बड़ा हो जाता है कि हमें लगता है कि इसका वजन हमें मार डालेगा। हमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, कोई हमारे पास नहीं आता यह बताने के लिए कि रुक जाओ, जीवन बड़ा है, रास्ता लंबा है, यह जिंदगी कई मौके देगी। हम बस फंस कर रह जाते हैं, जैसे कोई पंछी पिंजरे में कैद हो और उसे पूछने वाला कोई ना हो, भोजन देने वाला कोई ना हो, पानी देने वाला कोई ना हो। वह तड़प रहा हो, लेकिन यह सब हमारी सोच होती है। यह सोच हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। वह कीमती जीवन, वह कीमती शरीर, वह कीमती समय जो हमें मिला हुआ है, उसे हम बिना सोचे समझे खो देते हैं। जबकि बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपने कुछ पल के दुख को पूरे जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए।